हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 3:07। डेट है 18 जुलाई 2026। आज से मैं अपने चैनल पर एक ट्यूटोरियल की शुरुआत कर रहा हूँ और ये ट्यूटोरियल रहने वाला है अलग अलग कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस को हम किस तरह से फिल्टर करेंगे फॉर्मूलों के ज़रिए। जो फार्मूलाज बनते हैं चार्टिंग के ऊपर, ये सारी कोडिंग चार्टिंग की रहने वाली है। चार्टिंग पे हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके अलग अलग कैंडल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एक मारूबुजू कैंडल फाइंड आउट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे एक स्मॉल रेड कैंडल विद एन अपर लॉन्ग विक फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है जिसमें कि बॉडी बीच में हो और ऊपर भी विक हो नीचे भी विक हो तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे लास्ट 3 कैंडल्स को एक कंजेकेटिव रो में फिल्टर करना है, ठीक है, वो फॉलिंग हो या राइजिंग हो, वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इस तरह के और भी बहुत सारे कैंडल कॉम्बिनेशंस, जिस तरह से स्टॉक गैप अप ओपन हुआ लेकिन रेड में क्लोज हो गया, ठीक है, या इस बॉडी के साथ में एक बड़ी कैंडल के साथ में एक छोटा रेशियो रेड का बन गया, इस तरह से। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बिल्कुल हम बेसिक से देखेंगे। ये जो वीडियो है ये एपिसोड्स में रहने वाला है। एपिसोड 1, एपिसोड 2, इस तरह से चलेगा, लाइक अ सीरीज। आज जो हम शुरू करेंगे, आज शुरू करते हैं एक फुल मारूबुजू से। एक फुल मारूबुजू को अलग अलग फॉर्मूला यूज करके हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, मैं प्राइस एक्शन की ज़्यादा बात अपने हर वीडियो में क्यों करता हूँ। अगर हम वर्ल्ड की कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लें, पूरे वर्ल्ड का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लें, तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या बनाता है, कैंडल बनाता है, राइट। बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी चीज़ क्या है, कैंडल। प्राइमरी चीज़ क्या है, प्राइस। प्राइमरी चीज़ क्या है, वैल्यू ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, वो सब प्राइस पर ही तो बेस्ड हैं। अब डिफरेंस इतना होता है, कोई आरएसआई देख रहा है, कोई प्राइस एक्शन देख रहा है, कोई इंडिकेटर्स देख रहा है, कोई फंडामेंटल देख रहा है। देर आर सो मैनी काइंड ऑफ थिंग्स विच यू कैन लुक एट। बट प्राइमरी चीज क्या है, प्राइमरी चीज है कैंडल। और कैंडल में क्या होता है, कैंडल में होता है ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब हाई तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, हाई तो नीचे आएगा नहीं। लो हमेशा नीचे ही रहेगा, इसीलिए वो लो है। हाई इसीलिए हाई है, राइट। और ये मैं बेसिक से बिल्कुल इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जो देखने वाला है, अगर किसी ने आज भी स्टॉक मार्केट शुरू किया है तो उसका बेसिक क्लियर रहे। बेसिक से बिल्कुल, बेसिक से बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बेसिक से चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे ताकि एक फाउंडेशन क्लियर रहे। ठीक है, तो अब एक कैंडल, एक कैंडल कब बनती है, जब वो ओपन होती है। कैंडल में क्या होता है, कैंडल ओपन होती है, ठीक है, कैंडल हाई बनाती है, कैंडल लो बनाती है, और अगर ओपन होने के बाद कैंडल क्लोज ऊपर करती है तो वो ग्रीन कैंडल हो जाती है, ठीक है। और अगर वो क्लोज नीचे करती है, ओपन होने के बाद नीचे क्लोज करती है, तो वो रेड कैंडल हो जाती है। दैट मेक्स द कैंडल कलर आइडेंटिकल। कि ग्रीन क्यों हुआ, क्लोज ऊपर हो गया भाई, नीचे ओपन हुआ था, ऊपर चला गया, क्लोज हो गया, ग्रीन हो गई। रेड क्यों हुआ, ओपन यहाँ पर हुआ था और क्लोज नीचे आ गया तो रेड हो गई। तो सबको मालूम है, राइट, बेसिक चीज़ है ये। अब इस बेसिक चीज़ का हम फायदा कैसे उठाएंगे, हम उसको फिल्टर कैसे करेंगे, क्या ऐसी चीज़ लगाएंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूले के अंदर ही दोनों कैंडल्स आ जाएं। ठीक है, मैजिक तो वही होगा, एक फॉर्मूले के अंदर ही दोनों कैंडल आ जाएं, हमें अलग अलग फिल्टर नहीं करना पड़े। तो हम ये भी सीखेंगे, और अलग अलग अगर किसी को करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। और जितने भी कॉम्बिनेशन हम अभी बनाएंगे, इन सारे कॉम्बिनेशंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पर जाइए। अगर आपको रेडीमेड ये स्कैन चाहिए, आप वहां से अपने चार्टिंग के अकाउंट में ऐड कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, स्कैन एकदम फ्री है।
क्योंकि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जो स्ट्रेटजीज हैं वो मेरी सब पेड स्ट्रेटजीज रहती हैं। ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये सिर्फ कैंडल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लैंक पेज बनाएंगे और यहाँ पर फ्यूचर को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्कैनर से स्कैन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम फ्यूचर पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे ABS. Now what is ABS? ABS is the absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम चार्टिंग को कमांड दे रहे हैं तो हम चार्टिंग से ये कह रहे हैं, बॉस आप एक काम करो, आप मुझे फुल बॉडी की कैंडल निकाल के दो, जो भी मैं आपको कमांड दे रहा हूं। अगर मैं 80% बॉडी की दूं तो आप 80% निकालो, 70% की दूं तो 70%, 90% की दूं तो 90% निकालो, ठीक है। 90% की या 80% की बॉडी निकालो, मतलब वो बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, वो बॉडी रेड भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम ABS फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तब हम नॉन डायरेक्शनल जा रहे हैं, मतलब कि हम ग्रीन भी फाइंड आउट कर रहे हैं एक ही फॉर्मूला में, रेड भी फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। अब ABS में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्लोज माइनस ओपन, क्लोज माइनस ओपन। अब क्लोज माइनस ओपन ही क्यों लिखना है, ओपन माइनस क्लोज भी तो लिख सकते हैं, लेकिन जब हम क्लोज माइनस ओपन लिखते हैं तो हम कैंडल की नेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को फिल्टर करते हैं, ठीक है। जब हम ग्रीन कैंडल बनाएंगे वहां पर हम सिर्फ क्लोज माइनस ओपन लिखेंगे, और जब हम रेड कैंडल बनाएंगे तब हम ओपन माइनस क्लोज लिखेंगे, ये डिफरेंस हो जाएगा। जब हमें अलग अलग स्कैनर चाहिए तब हम उनको फ्लिप करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्लोज माइनस ओपन लिखेंगे। तो क्लोज माइनस ओपन, अब यहां पर आएगा ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले इसकी 3 कॉपीज बना लेता हूं, क्योंकि हम एक ही स्कैनर को 3 तरह से लिख सकते हैं, एक ही कॉम्बिनेशन को 3 तरह से लिख सकते हैं। ओके, 0.9 मतलब कि हम यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड दे रहे हैं 90% का। अगर किसी को 70% का देना है वो 70% का दे सकता है। मतलब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बॉस हमें एकदम फुल बॉडी यानी कि 90% ऑफ दी प्योर बॉडी चाहिए। अब वो चाहिए किससे चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डालेंगे ब्रैकेट का साइन, यहाँ पर हम ऐड करेंगे ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे हाई माइनस लो। ओके, चलो अब समझते हैं पहले ऐसा हमने ये फॉर्मूला क्यों लिखा। देखो, क्लोज माइनस ओपन मैंने आपको बता दिया। हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, अगर ये एक रेड कैंडल है और एक ये ग्रीन कैंडल है, हमें दोनों को एक साथ फिल्टर करना है। तो इसका ओपन यहाँ रहा होगा, क्लोज यहाँ रहा होगा, इसका ओपन यहाँ रहा होगा, क्लोज यहाँ रहा होगा, राइट। तो हम कह रहे हैं क्लोज माइनस ओपन, इस केस में क्लोज माइनस ओपन ये हो जाएगा, इस केस में क्लोज माइनस ओपन ये हो जाएगा, ठीक है। हमने एब्सोल्यूट लगा लिया तो वो ऑटोमेटिकली दोनों स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेगा। अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, 90%। 90% मतलब कि 90% बॉडी होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, होनी चाहिए हाई माइनस लो से। हाई माइनस लो मतलब कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को जो भी हम घटाने के बाद बचता है उससे हमारी बॉडी 90% बड़ी होनी चाहिए। 90%, सेम कहानी, क्योंकि मैंने बताया हाई तो ऊपर रहेगा, लो नीचे रहेगा, सिंपल स्टोरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला तैयार। अब आओ इसे चेक करते हैं दूसरा फॉर्मूला बनाने से पहले। देखो, 4 स्टॉक आ गए, भारत फोर्ज, एम आइशर मोटर और विप्रो। अब ये चारों ग्रीन भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ठीक है। हम इन पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये
एक डिफरेंट चीज़ है। ये आपको आपके ब्रोकर पे भी दिखेगा, ये आपको आपके एनएससी की वेबसाइट पे भी दिखेगा। ये 4% और ये 2% क्यों है? जब हम पिछले क्लोज से अभी के क्लोज का कंपैरिजन करते हैं, रिगार्डलेस कि आज स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है या गैप डाउन ओपन हुआ है, ये सिर्फ उस परसेंटेज को दिखाता है। ठीक है, देखो भारत फोर्ज को अगर आज हम चेक करते हैं, भारत फोर्ज में क्या रेड कैंडल बनी है या ग्रीन कैंडल बनी है? तो अब अगर ये 4% दिखा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यस, ये ग्रीन कैंडल है, कल के क्लोज से ऊपर है 4%। तो ये फुल बॉडी, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो विक इसकी बहुत ही मिनिमलाइज्ड है, विक इसकी बहुत ही मिनिमलाइज्ड है। तो बॉडी इज 90% ऑफ द हाई माइनस लो का रेंज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बॉस? नेक्स्ट है M&M आइशर मोटर, और यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इस पे मैंने क्लिक किया, कर्सर रखा, तो यहाँ पर हमको ये फुल बॉडी दिख रही है M&M की। ओके, ओपन करते हैं M&M के चार्ट को। ओके, ये देखो यहाँ पर ये फुल बॉडी दिख रही है। अब जहाँ जहाँ पर आपको ये येलो हाइलाइटेड कैंडल्स दिख रही हैं, वहाँ वहाँ पर इस फॉर्मूले ने कैंडल्स को फिल्टर किया है। कहाँ पर किया है? एक यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया, ये भी ग्रीन थी। ठीक है, अब इससे पहले कहीं पर किया, यस, ये देखो अब यहाँ पर फॉर्मूले ने इस ग्रीन कैंडल को भी फिल्टर किया और इस रेड कैंडल को भी फिल्टर किया। एक ही फॉर्मूले ने दोनों काम किए, एक ही फॉर्मूले ने दोनों काम किए, क्योंकि वैल्यू एब्सोल्यूट लगी है। यहाँ पर भी देखो रेड कैंडल भी फिल्टर हुई है, ग्रीन कैंडल भी फिल्टर हुई है। लेकिन अगर हम जब सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल के लिए बनाएंगे तो वो सिर्फ ग्रीन को फिल्टर करेगा, रेड कैंडल के लिए बनाएंगे तो वो सिर्फ रेड को फिल्टर करेगा। वो अभी हम देखते हैं। तो ये सारे आपके मारुबुजू का पहला स्कैन हो गया। अब दूसरे स्कैन में हम क्या करेंगे? क्लोज माइनस ओपन। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन में डायरेक्ट डालेंगे ब्रैकेट। पहले हमने क्या डाला था? नंबर। अब यहाँ पर हम डालेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में सेम चीज डालेंगे, हाई माइनस लो, क्योंकि हमें रेंज चाहिए, हाई माइनस लो की रेंज। हाई माइनस लो की रेंज। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन इट शुड बी अ नंबर, एंड देन इट शुड बी दी थ्रेशहोल्ड एज पर आर रिक्वायरमेंट। अब अगर हम इसको बंद करके और इसको रन करते हैं, देन वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, सेम फॉर्मूला सेम रिजल्ट, नो चेंज। मतलब ये सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक फॉर्मूले को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। कुछ फॉर्मूले होते हैं वो एक ही तरह से लिखे जाएंगे, नहीं लिख सकते आप उनको दूसरी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन की बजाय अब यहाँ पर हम डिवाइड का साइन डालते हैं। दूसरा जो वे है उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड में करेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो चीजों को सेग्रीगेट करना होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर और दूसरा पूरा स्ट्रक्चर। तो हाई माइनस लो एक पूरा स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ पर बिना ब्रैकेट डाले हाई और माइनस लो लिखने लगेंगे, सो दैट विल बी अ रॉन्ग फॉर्मूला एंड रॉन्ग कैलकुलेशन। स्कैनर कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे करना क्या है। हाई माइनस लो ग्रेटर देन, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 0.9। अब इसको रन करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो गए एक ही जैसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और ये फाइंड आउट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि करते हैं ग्रीन मारुबुजू को। अब अगर आप इसमें यहाँ पर 70% डाल दोगे, ठीक है, और
इसको बंद करके रन करोगे तो आपके सामने और स्टॉक्स आ जाएंगे। अब इनकी जो बॉडी है वो 70% है, देखो 45 स्टॉक एकदम से आ गए। ठीक है, अब अगर हम ओबेरॉय रियलिटी को फिल्टर करेंगे, नाउ द बॉडी विल बी 70% ऑफ द टोटल रेंज, नाउ देयर वुड बी विक अवेलेबल। अब यहाँ पर विक होगी, इसमें आपको विक विजिबल होगी, ये देखो, इसमें दोनों साइड विक दिख रही है आपको, इसमें भी दोनों साइड विक दिख रही है, राइट। और ये विक कितनी है, लो 56 एंड ओपन 80, ओपन 60, तो 4 रुपए की विक नीचे है। और ऊपर कितनी विक है, क्लोज हुआ है 94 पे, हाई गया 99 पे, 4 रुपए की ऊपर विक है। तो टोटल विक 7-8 रुपए की इसमें विक है। तो इसी तरह से विक जितना आप छोटा करते जाओगे थ्रेश होल्ड को, उतनी विक आपकी बड़ी होती जाएगी और बॉडी छोटी होती जाएगी। 50% करोगे तो और स्टॉक आ जाएंगे। टेक महिंद्रा, ये आपके ऊपर है कि आपको किस थ्रेश होल्ड का रिक्वायर फॉर्मूला चाहिए, थ्रेश होल्ड का क्या फॉर्मूला रिक्वायर्ड आपको चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विक आपको बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी, ठीक है, और ज़्यादा स्टॉक फिल्टर होने लगेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं। अब अगला यहाँ पर हम जोड़ेंगे एक सब फिल्टर, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट दी ग्रीन कैंडल, अब हम सिर्फ ग्रीन पे फोकस करेंगे, तो हमारा कोर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे क्लोज, वी विल टेक द क्लोज ऑप्शन एंड माइनस ओपन, क्लोज माइनस ओपन ग्रेटर देन हाई माइनस open. Okay, now this time why we are not taking the range, why we are taking high minus open, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल पर फोकस कर रहे हैं। इसको मैं फ्यूचर कर देता हूँ और इसके बाद जाएगा नंबर, सेम 0.9। अब हम स्कैनर से ये कह रहे हैं कि बॉस हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल चाहिए। ओके, नाउ सी हाउ मेनी स्टॉक्स वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली 10 stocks with this filter, close minus open greater than high minus open। ठीक है, आओ एक बार किसी भी एक रैंडम पे ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। ओके, ये देखो, अब देखो, अब यहाँ पर हम फुल रेंज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब से स्टॉक ओपन हुआ, ओपन क्या था, ओपन बेस था, ओपन बेस था। तो जब से स्टॉक ओपन हुआ है वहां से लेके जितना हाई गया है, ठीक है, एक हाई गया होगा, उसके बाद नीचे आया होगा, तो हाई से लेके जहां पर क्लोज हुआ है उसकी जो रेशियो है वो हमें 90% चाहिए। मतलब ओपन होने के बाद हाई गया, उसका हमें 90% से ज़्यादा बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे जब से स्टॉक ओपन हुआ है और हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जब वो क्लोज हुआ, तो ओपन से लेके क्लोज तक की बॉडी 90% है, बजाय ओपन से लेके हाई तक, बजाय ओपन से लेके हाई तक। नीचे विक हो हमें उससे मतलब नहीं है, नीचे विक हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ओपन होने के बाद जब से हाई गया है तब से वो चीज़ जो है वो 90% होनी चाहिए, 90% की बॉडी होनी चाहिए। अब अगर इसी चीज़ को हम
टोटल रेंज ले लें, हाई माइनस लो ले लें, जैसे हमने ऊपर किया था। अगर हम इसी चीज को हाई माइनस लो ले लें, अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया टोटल रेंज की जो बॉडी है वो हमें सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन चाहिए। तो अब वो नीचे की विक को भी कंसीडर करना शुरू कर देगा। अब वो नीचे की विक को भी कंसीडर करना शुरू कर देगा। विप्रो को देखते हैं। चलो, विप्रो से ज़्यादा बेटर मैं आपको प्रेस्टीज का ही ऑप्शन कंपेयर करके दिखाता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग। देखो, एक प्रेस्टीज का ये वाला है जिसमें हमने हाई माइनस ओपन लिया है रेशियो। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, देखो। ठीक है, ये 3 बार आपको दिख रहे हैं। अब इसमें मैं प्रेस्टीज को ऐड करता हूँ, इसमें मैं प्रेस्टीज को ऐड करता हूँ। ओके, ये टीटी के प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज एस्टेट, प्रेस्टीज एस्टेट। ओके, अब देखो प्रेस्टीज एस्टेट यहाँ पर फिल्टर ही नहीं हुआ। यहाँ पर कहाँ फिल्टर हुआ है? इस कैंडल में ये यहाँ पर फिल्टर हुआ है। ठीक है, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, क्योंकि नीचे विक भी थी। तो हमने क्या डाला था? हमने हाई माइनस ओपन डाला था। लेकिन जैसे ही हमने हाई माइनस लो डाल दिया, तो अब प्रेस्टीज कहाँ पर फिल्टर हुआ है? सिर्फ ग्रीन मारूबुजू उसकी कहाँ है? टोटल रेंज की। ओके, ये देखो। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बॉस हमें दोनों विक को रीड करना है। अब हम कह रहे हैं स्टॉक को कि हमें दोनों विक को ही रीड करना है, मतलब नेट प्योरिटी, नेट प्योरिटी ऑफ मारुबुजू, कि मतलब बायर्स एंटर हुए और उन्होंने नीचे स्टॉक को ड्रैग ही नहीं किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है कि आप एग्जैक्टली exactly फिल्टर क्या करना चाहते हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ये हाई माइनस लो हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हमें रेड में करना है, इसी चीज को हमें रेड में करना है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर जाएंगे और हम इसको ओपन माइनस क्लोज। अब हमने बॉडी को फ्लिप कर दिया, ओपन माइनस क्लोज। नाउ ओपन माइनस लो, ओपन माइनस लो। जैसे हमने हाई माइनस ओपन किया था, तो यहाँ पर ओपन माइनस लो कर देंगे। और अगर फुल रेंज को करना है तो वापस से हाई माइनस लो कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब ओपन माइनस लो में क्या आ रहा है? बीएससी और बेल। अब हम बीएससी पे क्लिक करते हैं, तो बीएससी पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है? बीएससी पे क्लिक करने पे हमको एक फुल बॉडी रेड मिल रही है, फुल बॉडी रेड। अब इसमें ऊपर की तरफ विक हो सकती है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने रेशियो लिया है ओपन से लो तक का। ठीक है, अगर हाई माइनस लो लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाई माइनस लो लेते हैं, तो हाई माइनस लो लेते हैं तो क्या करेगा ये दोनों को हटा देगा, क्योंकि इतनी बड़ी कोई कैंडल बनी ही नहीं है। ठीक है, एक बार 70% करके देखते हैं कुछ बना है क्या? यस। 80% करके देखते हैं कुछ बना है क्या? ओके। 85% करके देखते हैं। लेकिन 90% में कोई नहीं आ रहा। 89% करके देखते हैं। ओके, 1% से रह गया, मतलब 90% पूरा नहीं कर पाया पॉलीकैब और पावर इंडिया हिटाची। तो 89% की जो बॉडी बनी है वो बनी है पॉलीकैब की और पावर इंडिया की। और ये टोटल क्या था? ये हाई माइनस लो की रेंज का था, हाई माइनस लो की रेंज। तो इसमें ऊपर भी विक नहीं होगी और नीचे बहुत मिनिमल विक हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट डिपेंड्स। ये देखो, जहां जहां पर ये है। लेकिन अगर हम ओपन टू लो डाल देंगे, यहाँ पर ओपन टू लो डाल देंगे, तो ऊपर की साइड विक हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पर नीचे की साइड विक हो सकती थी इसमें, जब हमने हाई माइनस ओपन लिया था, सेम चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोर स्ट्रक्चर्स मारूबुजू डिफरेंट स्टाइल में फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला विद एबीएस एंड विदाउट एबीएस। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम विक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। विक के साथ मल्टीपल, ये सीरीज चलती रहेगी। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस किस तरह से हम बनाएंगे हर एक कैंडल को फाइंड आउट करने के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है।
थ्री ब्लैक क्रोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाइट थ्री वाइट सोल्जर्स, सॉरी ये थ्री वाइट सोल्जर्स हैं, थ्री वाइट सोल्जर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, थ्री ब्लैक क्रोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरेलल कैंडल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मल्टीपल टाइम्स बनता है, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है, या यहाँ पर ग्रीन होगी, यहाँ पर रेड होगी, ऑलमोस्ट दोनों की एक बॉडी होगी, और एक ही ऑलमोस्ट साइज होगा, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और अगर डोजी इनसाइड बनती है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर कहीं बना होगा, कहीं पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, यस ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर ये रेड बॉडी छोटी है, डोजी इस तरफ है और ऊपर फुल बॉडी कवर किया है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, या अगर इस स्ट्रक्चर को हम फ्लिप कर देते हैं, ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको कैसे फिल्टर करेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड in the coming videos. So stay tuned, keep watching, keep observing, keep learning, and be happy. Take care.